तुझे मालूम है साहब हजरत का ताल्लुक जिस सिलसिले से है, हमारा ताल्लुक जिस सिलसिले से है, सिलसिले कादरिया और सिलसिले तेगिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा सिंधी सख्ती अली रहमा और रिजवान है। आपको मालूम है हजरत सिंधी सख्ती एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक नौजवान शराब के नशे में धुत है और जमीन पर गिरा है और साहब अपनी शराब पिए हुआ है और उसी जबान से खुदा का नाम ले रहा है। अल्लाह के वली ठहर गए, मुरीद से कहा पानी लाओ, ये नापाक जबान से पाक खुदा का नाम ले रहा है। याद रखिएगा वो चिल्लम पीकर नाम लेने वाले, गांजा पीकर के नाम लेने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम में बेहया औरत का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बेहयाई का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बुराई का कोई तस्वुर नहीं है। चंद 10 मुसलमान के पत्थर उठा लेने से मुसलमान आतंकवादी और अपराधी नहीं हो जाएंगे, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी दुआएं देकर इस्लाम फैलाया है। इसलिए खूब याद रखेंगे हजरत सिंधी सख्ती अपने मुरीद से पानी मंगाते हैं, नौजवान की जबान को धुलते हैं और कहते हैं मौला इसकी जबान को धुल देना मेरा काम था, इसके दिल को धुल देना तेरा काम है। ये अल्लाह के वली की नजर है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो नतीजा क्या निकला। जब वो नौजवान बेदार हुआ, लोगों का हुजूम था, कहा मुबारक हो। उसने कहा मैं शराबी हूं, मुझे किस बात की मुबारकबादी। कहा तू शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ा था और खुदा का नाम ले रहा था। अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत सिंधी सख्ती इसी रास्ते से गुजर रहे थे, जिनसे दुआएं कराने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं। उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ी, आज उन्होंने पानी मंगाकर तेरे मुंह को धुल दिया है। नौजवान शर्मिंदा हुआ, कहा ए मौला जब तेरे वली ने मेरे मुंह को धुल दिया है तो अब आज के बाद इस मुंह पे नापाक चीजें नहीं जाएंगी, कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी कौम का नौजवान जब वलियों के आस्थाने पे आ तो ये इरादा करके आ, अल्लाह का वली शराब नहीं पीता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह का वली गुनाह नहीं करता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं करूंगा। अल्लाह के वली को जो पसंद है मैं भी करूंगा। जब उर्स की तकरीबों में आओ तो यहाँ से मिठाइयाँ, हलवा, बिरयानी और कान की बाली लेकर नहीं जाओ, जाओ तो अल्लाह के वलियों का कोई किरदार लेकर जाओ, अल्लाह के वलियों का कोई तरीका लेकर के जाओ। जाना ही है तो सैयदा खातूने जन्नत की कोई सीरत और किरदार लेकर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ याद रखिएगा, आप जब वलियों की बारगाह में आए, वलियों के आस्थाने पर आए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर के जाए, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अगर हम अब भी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। सवाल ये उठता है, आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा? आज जब मदरसे की बात आती है लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे में कुरान भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है। मैं भी कहता हूँ जरूरी है। अगर पढ़े नहीं होते तो हाफिज एजाज साहब आज हाई स्कूल के बीपीएससी से पढ़कर टीचर नहीं बनते। अगर ये लोग पढ़े नहीं होते तो मौलाना इंतखाब आलम हबीबी साहब टीचर नहीं होते। अगर पढ़े नहीं होते तो मदारिस इस्लामिया के पढ़े लिखे बच्चे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साहब प्रोफेसर नहीं होते। अगर साहब मदारिस इस्लामिया के बच्चे पढ़े नहीं होते तो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं होते। अब मदरसों में ये कहने की बात नहीं रह गई है, मगर ये 1% बच्चे कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, मगर 99% जो कॉलेज में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आकर के मजार पे गंदगी फैलाए, या आकर मजलिसों में गंदगी फैलाएं, या आकर के मार्केट में गंदगी फैलाएं, ये घर का माहौल खराब करें। साहब कोई शराब पिए, कोई माजल्ला जुआ खेले, कोई शादी ब्याह में नाचे गाए, कोई शराब पीकर मस्त रहे, इनकी जिंदगी क्या है? क्या ये इसीलिए सिर्फ पढ़ते हैं कि हम शराब पिए? कोई कुछ नहीं, हम तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सब। किसने कहा कि सब जायज है? क्या तू मुसलमान नहीं है? क्या तू इंसान नहीं है? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं
नहीं है, तुम दूसरे की बहू बेटी पे गंदी नजरें क्यों डालेगा? तू दूसरे के माँ बाप की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करेगा? क्या तूने कभी इसका तस्वुर किया है? आइए जाकर कभी कॉलेज में पूछिए, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरी बेटी तो बड़ी बाहया थी, वो किसी से बात करने में शर्माती थी, वो दूसरे के साथ भाग कैसे सकती है? ये सारी बुराइयां आज है, मगर कितने लोग कहते हैं कॉलेज में ताला लगा दो, हाँ कितने लोग कहते हैं कि हाय, स्कूल हाय, में ताला लगा दो। हाय, है हिम्मत, कह करके देखिए, कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम किताब पढ़ाने आते हैं, आपकी बेटी को किरदार पढ़ाने नहीं आते हैं, हम किताब पढ़ाने आते हैं। यही वजह है हमारी बेटियां कॉलेज से पढ़कर निकलती हैं, नकाब भी पहनी है, खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही है, उन्हें पता ही नहीं है खाने का तरीका क्या है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। बताइए साहब, मर्द का इंसान के लिए खाने का तरीका ये है बैठकर खाए, दस्तरखान लगाकर खाए, और जानवर का तरीका ये है कि जानवर खड़े खड़े खाए। पूरी दुनिया में जानवर खड़े खड़े खाते हैं। अब साहब ये कॉलेज से पढ़े लिखे लोग बाहर निकले, अब खड़े होकर कोई पानी पी रहा है, खड़े होकर गुलगप्पा खा रहा है, खड़े होकर के मलाई खा रहा है, एक हाथ में सिगरेट पी रहा है और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला पी रहा है। ऐसा लग रहा है कि माँ बाप से किरदार सीख कर नहीं, घर से बेहयाई और बुराई सीख करके आया है। आप क्या माहौल देना चाहते हैं? मैं साहब लानत है उस तालीम पर जो इंसान को इंसान नहीं जानवर बनाने के लिए तैयार हो। इसलिए याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। डॉक्टर बनाना भी जरूरी है, इंजीनियर बनाना भी जरूरी है, प्रोफेसर बनाना भी जरूरी है, वकील बनाना भी जरूरी है, मगर कॉलेज स्कूल में भेजने से पहले हर बेटा बेटी को कम से कम 3 साल नर्सरी LKG UKG इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए। वाह वाह वाह, इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए। अगर आपने नहीं जोड़ा अपनी बेटियों को मदरसों से, अगर आपने नहीं जोड़ा अपने बेटों को मदरसे से, कल शराब की बोतलें इनके हाथ में होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल साहब करोड़ों बेटियों की इज्जतें लूट जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल किस बाप की इज्जत का जनाजा किसके कांधे पे उठ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर बचपन में आपने इन्हें अगर मदरसे में भेज दिया, आप तो साहब आपके पास दौलत बहुत है, डॉन बॉस्को में फी आप जमा कर रहे हैं, DPS में फी आप जमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने स्कूल हैं आपके पास है, बहुत मोटी फी जमा करते हैं, मगर मदरसे का कोई मौलवी 100 रुपए की रसीद लेकर पहुंच जाए तो आप उसे फकीर से भी बुरा दर्जा देते हैं। आप जरा सा समझ रहे हैं? आप याद रखिएगा, यही वजह है आज हमारी कौम की हालत इतनी खराब है। बूढ़ा बाप डॉक्टर बेटे के लिए तावीज लिखवाने के लिए घूम रहा है, बूढ़ी माँ प्रोफेसर बेटे के नाम से तावीज के लिए घूम रही है। मेरा बेटा डॉक्टर है मगर मेरा ख्याल नहीं करता, इसलिए कि मैं जानता हूं नर्सरी से लेकर PhD तक कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इजाजत है? बिल्कुल। सिर्फ नौजवान हाथ उठा करके बोल दे इजाजत है? हुजूर इजाजत है। छोटी सी मिसाल, बुरा मत मानिएगा, जितने यहाँ पर मर्द औरत बच्चे बैठे हैं सब लोग ये समझते हैं कि मैं जो कमाता हूं उस पे सिर्फ मेरी बीवी का हक है ना। छोटी सी बात, सब यही समझते हैं। और हमारे समाज की औरतें भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है उस पे मेरा ही हक है, इसमें मेरी सास का कोई हक नहीं, इसमें मेरे ससुर का कोई हक नहीं। और लड़का भी यही समझता है कि मेरे माँ बाप को हम दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, मेरी बीवी का जेब भरता रहे, मेरे बच्चों की जिंदगी कटती रहे। मगर आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, आइए आमेना के लाल की बारगाह में, आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए मर्द पर पहला हक किसका? वाह वाह वाह, क्या कहा? मर्द पर पहला हक किसका? सिर्फ इसलिए मेरी इस गुफ्तगू के बाद सिर्फ मर्द बोलेंगे, है ना। मर्द पर पहला हक किसका? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोल दे, किसका? माँ का। जोर से बोले, तुम्हारी
माँ का। और माँ का नाम जोर से ले आना चाहिए। किसका? तुम्हारी माँ का। ठहर गए, फिर पूछा आका फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। माँ का। फिर ठहर गए, फिर पूछा तीसरी बार, या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। क्या कहा? तुम्हारे बाप का। फिर दूसरी जगहों पर जिक्र है बीवी का भी, बच्चों का भी, रिश्तेदारों का भी, मगर सबसे पहले माँ का, फिर बाप का। आप जरा इनसे पूछिए, क्या कभी आपने अपने बच्चों को आका की इस हदीस को सुनाया? आका की सीरत की ये बातें आपने बताई। अब आला हजरत सरकार से पूछा गया, मरकज़े इश्को मोहब्बत में पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? क्या आला हजरत का जवाब? सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि 3 बार माँ का जिक्र नबी ने किया है और 1 बार बाप का जिक्र नबी ने किया है। 1 बार बाप का जिक्र नबी ने किया है। फिर कमाए तो बीवी बच्चों को दे, फिर कमाए तो पड़ोसी रिश्तेदारों को दे, लेकिन सबसे पहले माँ को दे, उसके बाद बाप को दे। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। ईमानदारी से बताना मेरी कौम के शहजादों, सीने पे हाथ रखकर, कितने नौजवान हैं जो आज कमा कर सबसे पहले माँ को देते हैं? कितने नौजवान हैं जो आज कमा कर सबसे पहले बाप को देते हैं? बुरा मत मानिएगा, बूढ़ा बाप अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब साहब बड़े अमीर कबीर बेटे हैं, अकेले बाप ने डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाया, मगर बेटा करोड़पति है। फोन लगाता है सारे भाइयों को, सुनो अब्बा का ऑपरेशन है, 10 लाख खर्च है, सब 2.5 लाख लेकर कल पहुंच जाना। जो नहीं पहुंचेगा उसे जमीन नहीं मिलेगी, जो नहीं पहुंचेगा उसे जायदाद नहीं मिलेगी। गांव का मुखिया भी वही है ना? वो भी कहता है ठीक तो कह रहा है, सबका बाप है सब दो। मैं कहूंगा आह तूने बाप की मोहब्बत को भी बांट दिया, आह तूने बाप की खिदमत को भी बांट दिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? गुब्बार आलूद हो उसकी नाक जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे। अब साहब इस्लाम ने कहा माँ बाप तेरी जन्नत में जाने का जरिया है, उन्हें खुश करो, खिदमत करके राजी करो, खुदा तुझे जन्नत देगा। लेकिन आह मेरी कौम का नौजवान, तू कहता है सब भाई देंगे तब जाकर बाप का इलाज होगा। क्या करेगा तू वो दौलत जो दौलत तेरे बाप की खिदमत में ना लग सके? क्या करेगा वो कमाई जो कमाई तेरी माँ की खिदमत में लग सके? मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो गुरबती में भी बाप का सहारा बनकर खड़े रहते हैं। साहब मैं कुर्बान जाऊं उन नौजवानों पर जो गरीबी में भी माँ के बोझ को उठा करके चलते हैं, इसलिए कि ये किसी और का हुक्म नहीं, कुरान का हुक्म है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ मांगना तो कहना मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा बाप बिस्तर पे पड़ा है और तू कहता है सारे भाई देंगे तो इलाज होगा। क्या तेरे बाप ने तुझे डॉक्टर बनाया? 30 लाख अकेले लगाया, एक बार भी कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा? तेरे बाप ने तुझे 15 लाख लगाकर इंजीनियर बनाया, एक बार भी कहा 15 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा? ना, तेरे बाप ने कहा था बेटा पढ़, मैं विदेश में पूरा घर बार छोड़कर मुसीबत की जिंदगी गुजार रहा हूं, कोई बात नहीं है। जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगा परदेश के झूले पे झूलना भी मैं भूल जाऊंगा। जिस दिन तू इंजीनियर बन जाएगा मैं समझूंगा मेरी सारी मेहनतें हल हो गई। तेरे छोटे छोटे भाई ये सोचते हैं अब्बा भैया पढ़ लेंगे हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बड़ी उम्मीदों से जिस बाप ने 30 नहीं 50 लाख लगाने के लिए तेरा बाप तैयार था, कहता था बेटा 30 लाख क्या पढ़, जरूरत पड़ी तो 50 लाख तेरा बाप देगा, जरूरत पड़ी तो जमीन बेचकर पैसा देगा। तेरी माँ कहती थी बेटा फिक्र न करना, अब्बा की तिजोरी में पैसे कम पड़ गए तो मैं अपनी जेवरात बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। आज उसी बाप के इलाज की बात है तो बेटा भाइयों को तलाश रहा है। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, ना ना ना, आज के बाद जब तेरा बाप बीमार पड़े,
दौड़े, और अस्पताल में हो तो दौड़ के जाना, कहना डॉक्टर किसी भाई का इंतजार मत करो, किसी बहन का इंतजार मत करो, मैं इस बाप का बेटा पहुंच चुका हूं, जितना पैसा लगे दूंगा, इलाज करो। तेरी बीवी तेरे बच्चे कहेंगे इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, कहना पगली इतने पैसे की बात कर रही हो कि इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूं, अकेले कमाकर अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकता हूं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब माँ का खून जाए ना पैसे की जरूरत है तो इंतजार ये मत करना कि माँ पैसे नहीं है कहां से आएगा, कहना माँ तू खुश सारी दुनिया खुश, ए माँ तू खुश अल्लाह उसके रसूल खुश, बोल कितने पैसे की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, सऊदी कमाना, कहीं कमाना, और कौम की बेटियों से भी कहूंगा अपने शौहरों से कहना जब कमाओ तनख्वाह उठाओ पहला फोन अपनी माँ को करना, माँ बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बोल तुझे क्या चाहिए, माँ का कलेजा खुश हो जाएगा। सारी दुनिया रात की तन्हाई में तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरी सलामती के लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप को खिलाना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं, सारे नौजवान सुभान अल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। बस 2-3 मिनट की मेरी और गुफ्तगू बच गई है, फिर फकीर कभी हाजिर आया गुफ्तगू होगी। ये मदरसे का उसूल है, ये स्कूल का उसूल है। अब जो मैं बता रहा था कि साहब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कॉलेज सब चले, मगर सबसे पहले हमारे बेटे बेटियों की जिंदगी में सीरत मुस्तफा चले, बेशक सीरत मुस्तफा चले। अब अपने बच्चे बच्चियों को नर्सरी LKG UKG इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल अपने गांव में चलाइए, उलमा के साथ हमारे बेहतरीन आलिम के साथ एक बेहतरीन मास्टर रखिए। 1 से 100 यहीं, क से गया यहीं, अलिफ से या यहीं, हम सब यहीं पढ़ाएंगे। 3 साल हर बेटा बेटी को लाएंगे। हमारी जमात का आलिम हफ्ते में एक दिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम जबानी सिखलाएगा, शराब के बोतल की तस्वीर बनाएगा, ब्लैक बोर्ड पर कहेगा बच्चों ये शराब की बोतल है और इस्लाम में शराब पीना भी हराम, शराब पिलाना भी हराम। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा चल अमाजल्ला शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा ना, बचपन में मैंने मदरसा इस्लामिया मीरापुर में पढ़ा था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, इसलिए न मैं शराब पी सकता हूं न शराब पिला सकता हूं। साहब जो माँ मदरसा पहुंचाने के लिए आती है, हमारा आलिम बताएगा, जो माँ तुझे लेकर आती है ना, मालूम है इस माँ के कदम के नीचे तेरी जन्नत है। जो तेरा बाप परदेश में कमा कर तेरे लिए खर्च करता है वो तेरी जन्नत का दरवाजा है। इन्हें खुश रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश, रसूलुल्लाह भी खुश। साहब आखिरी बात मेरी ये है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मदारिस इस्लामिया को कमजोर न करे, कॉलेज से ज्यादा इसे मजबूत करे, स्कूल से ज्यादा आपसी इख्तलाफ को घर में रखिए और रसूलुल्लाह के घर को इसको मोहब्बत के नजरिए से चलाइए, इसको मोहब्बत, ताकि हमारी कौम के बच्चे बासलाहियत बने, बाकिरदार बने, ताकि ये 99% कॉलेज में भी जाए तो जहां डॉक्टर हो वहीं आशिके मुस्तफा हो, जहां प्रोफेसर हो वहीं आशिके मुस्तफा हो। वरना ये सोशल मीडिया, एक डिबेट में एक डॉक्टर साहब पे मीडिया वाले चढ़ गए, इतने बड़े डॉक्टर हैं और टूटी चटाई पे बैठने वाले मौलवी के पीछे चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, हम डॉक्टर हैं, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं और टूटी चटाई पे बैठने वाला आलिम अल्लाह की किताब कुरान को पढ़कर आलिम बना है। इसलिए हम अल्लाह की किताब के पीछे चल रहे हैं। इसलिए वो टूटी चटाई को मत देखो, उसके सीने में जो इल्म है उस इल्म को देखो, उस इल्म को देखो। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मौलाना ने कुछ नहीं किया, लेकिन करोड़ों डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ने क्या किया है। कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है, कितने
प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है। साहब हाल तो ये है कि एक प्राइवेट स्कूल खुल जाए तो बगैर फी के आपका बच्चा इम्तिहान में भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए, जिन मौलवियों को हम गालियां देते हैं, जिन मौलानाओं को दिन रात बुरा भला कहते हैं, ये बेचारे इस कौम से भीख मांगकर, पैसे मांगकर, ज़कात फितरा वसूल कर हर साल पूरे मुल्क हिंदुस्तान में साहब हजारों नहीं लाखों बच्चों को फ्री में ये उलमा हाफिजे कुरान भी बनाते हैं, आलिम दीन भी बनाते हैं। अगर ये मदरसे नहीं होते तो मौलाना मजहरुल हक जैसा मुजाहिदे आजादी कहां से आता? अगर ये मदरसे नहीं होते तो अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसा बावकार कहां से आता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा गुरूर बड़ा इस वक्त मेरी कौम के नौजवानों को जुनून चढ़ा है क्रिकेट का। आप बताइए मुझसे ईमानदारी के साथ, इस्लाम ने पहला जुनून जो मुसलमानों को भरा, कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इस्लाम में इस इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर पहले फर्ज है। नमाज रोजा हज ज़कात बाद में फर्ज है, मगर उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तालीम याफ्ता बनना पहले फर्ज है। तालीम छोड़कर टिकटॉक और ठीक ठाक में लगे हुए हो। बताओ ईमानदारी से, अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क है, उसकी कितनी टीमें आईपीएल में खेलती हैं? उसकी कितनी टीमें क्रिकेट खेलती हैं? दूसरा सुपर पावर मुल्क है रशिया, उसकी कितनी टीमें खेलती हैं? तीसरा चाइना, जिसका प्रोडक्ट सब अपने पेट में डाल रहे हैं, बताइए उसकी कितनी टीमें खेलती हैं? भारत में अब कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा, मगर करोड़ों बच्चे विराट कोहली बनने के लिए तैयार है, करोड़ों बच्चे सचिन तेंदुलकर बनने के लिए बेचैन है, इसलिए कि एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए जिगर चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए इल्म चाहिए। मगर अमेरिका करोड़ों एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए तैयार है, रशिया लाखों एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए तैयार है, इसलिए कि वो जान रहा है जब मुकाबले की जरूरत पड़ेगी तो बैट और बल्ला काम नहीं आएगा, ये जीनियस काम आएंगे, ये इंजीनियर काम आएंगे, साहब ये मिसाइल मैन काम आएंगे। इसलिए वो जानता है इन्हें बैट बल्ला दे दो और पूरे मुल्क के लड़के लड़की बच्चे बूढ़े जवान को चाय की होटल में बैठा दो, रोक दो, कहो तुम खेल में लगे रहो। और अमेरिका अपने बच्चों को मिसाइल मैन बनाने में लगा है, साहब ऊंची उत्थान और ऊंची उड़ान में लगा है। आप सिर्फ टीवी पर ऊंची उड़ान भरिए और बैठकर दिन रात गुनाहों में मुलविस रहिए। इस्लाम इन बातों की मुखालफत करता है और कहता है इस्लाम में इस तरह का कोई खेल जायज नहीं जिसमें जुए का बाजार गर्म हो, साटा का बाजार गर्म हो, जिसमें जिस्म की नुमाइश हो, जिससे अय्याशियों को फरोग मिले, जहां दौलत की दिवालिया बोल दी जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जना, जुआ, शराब, बेहयाई, बुराई से बचिए। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इसके दामन में आइए, मदारी से इस्लामिया को मजबूत कीजिए ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह फिर कभी फकीर हाजिर आया तो गुफ्तगू होगी, मेरे बाद अच्छी शायरी भी सुने, हुजूर वाला के खिताब से मुस्तफीज हो, अपनी दुनिया व आखिरत को आबाद करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, आप चादरों को ये न समझिएगा, अगर कॉलेज की कोई लड़की कहती है कि तुम लोग ओल्ड मॉडल हो तो कहिएगा न्यू मॉडल आपको मुबारक हो। जींस फाड़ कर दुपट्टा फाड़ कर जिस्म दिखाना आपको मुबारक हो, और 72 पेबंद लगा दुपट्टा ओढ़कर जिस्म की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो। हमने मज़ारों को भी देखा है, काबा को भी देखा है, कुरान को भी देखा है, ये सब बाज़मत है, इसलिए उन पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ कौम की बेटियों, तुम भी सबसे बाज़मत हो, इसलिए इस्लाम ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। कहीं रहो, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हमारा ये पैगाम आप तक पहुंचे, मदारिस से इस्लामिया का पैगाम पहुंचे, दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और बाज़े बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।